वेलकम बैक वंस अगेन। माय नेम इज मोहम्मद हसन खान और टुडे वी विल टॉक अबाउट प्रेजेंट कंटीन्यूअस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस को। और आपको पता है कि हमारे पास एक सिलसिला चल रहा है कि हम किसी भी टेंस को अगर देख रहे हैं विदाउट फार्मूला, हम उसको स्टडी कर रहे हैं, विदाउट फार्मूला उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या तरीका, क्या पैटर्न निकाला है कि हम देखते हैं कोई भी टेंस हमें पढ़ना है तो हमें उसके हेल्पिंग वर्ब और उसकी फॉर्म ऑफ वर्ब को ध्यान में रखना है। तो इसी तरीके से हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, इनिशिएट कर रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस को। अगर हम बात करें इसके हेल्पिंग वर्ब की तो इसके हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, इन तीनों को यूज किया जाता है अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंस। और अगर हम बात करें इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब की तो इसमें फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। जितने भी आपके कंटीन्यूअस से रिलेटेड सेंटेंस हैं इसके अंदर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज होती है। इसके अंदर सारी वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। हमने सबसे पहले देखा कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा? इज, एम, आर, और फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी लगेगी? फोर्थ। और इसकी डेफिनेशन को हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो हमारे पास इसके तीन हेल्पिंग वर्ब हैं, ठीक है, ये मैं आपको बता दूं, एक नहीं है, इसके तीन हेल्पिंग वर्ब हैं। अब इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही इजी सा टेंस है ये, मासूम सा। एन एक्शन व्हिच इज गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट इट इज आवर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। कह रहे हैं कि हमारे पास जो एक्शन चल रहा है हाल के अंदर, उस एक्शन को, उस एक्ट को, उस अमल को हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस कहेंगे। देखिए, हम अंग्रेजों ने जब टेंसेस को पढ़ा और बनाया है, इनके स्ट्रक्चर क्रिएट करे, तो उन्होंने इंग्लिश में ही पढ़ा होगा, उर्दू तो नहीं पढ़ी होगी। इसलिए मैं आपको डेफिनेशन साथ साथ बताता हूं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देता हूं कि भाई इस सिचुएशन के अंदर या इस कंडीशन के अंदर इस टेंस को यूज करेंगे। इसके बाद इसकी अगर उर्दू में बात की जाए तो किस तरह से हम अपनी उर्दू को इस टेंस में इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं खेल रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तुम गेम खेल रहे हो, वो बातें कर रहा है, हम पढ़ाई कर रहे हैं, वो इंग्लिश सीख रहा है, मैं नमाज पढ़ रहा हूं, वो किताब पढ़ रहा है, वो खाना खा रहा है, अम्मी खाना पका रही हैं। इस तरह के सेंटेंसेस जो अभी चल रहे हैं, वो एक्शन, वो अमल, वो एक्ट हमारे जो अभी कंटिन्यू हो, अगर हमें उनकी इंग्लिश क्रिएट करनी हो तो हम किस में करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है? फोर्थ। और हेल्पिंग वर्ब बेटे कौन सा यूज होता है? इज, एम, आर। तो मुझे भी आपको समझ आ रहा होगा। चलिए इसकी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, she is talking in the class. She is talking in the class. वो क्लास में बातें कर रही है। अगर हमें इसका नेगेटिव बनाना हो, she जो है वो हमारा थर्ड पर्सन है, लेकिन जब हम एक की बात करेंगे तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अंदर। जब हम एक की बात करेंगे, ठीक है, हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस जो है उसके अंदर जब हम एक की बात करेंगे, वो एक है तो इसका इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? इसका। अगर हम बात करेंगे एक से ज्यादा की, जैसे वो दो हैं या वो बातें कर रहे हैं, तो दे आर टॉकिंग इन द क्लास हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका नेगेटिव देख लेते हैं हम। शी इज नॉट टॉकिंग इन द क्लास। शी इज नॉट टॉकिंग इन द क्लास। और अगर हमें इसका इंटरवेटिव बनाना हो, इज she talking? Is she talking in the class? Is she talking in the class? क्वेश्चन। तो हमने अभी इस हेल्पिंग वर्ब को यूज करा है। चले एक आर का बना लेते हैं और एक एम का बना लेते हैं। एम जो है वो सिर्फ एक ही प्रोनाउन के साथ लगेगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अंदर। आई एम टॉकिंग इन द क्लास। आई एम नॉट, बाकी पूरा वही सेंटेंस कॉपी होगा। आई एम नॉट टॉकिंग इन द क्लास। एंड द थर्ड वन इज एम आई टॉकिंग इन द क्लास। डोंट फॉरगेट टू राइट क्वेश्चन मार्क, ठीक है, इफ यू आर मेकिंग इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंस जब आप बना रहे हो तो आप क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलिएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा, ये बहुत इजी सा टेंस है। अब हम इसकी एक आर वाली एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये अगर हम आर बनाएंगे, अगर दे का मतलब वो लोग, मतलब वो ज्यादा है, एक से ज्यादा है, तो जो दे है हमारे पास, मतलब दे का मतलब वो लोग, वो बातें कर रहे हैं, वो किताब पढ़ रहा है, मतलब वो एक्शन अभी चल रहा है, वो बातें कर रहे हैं, वो ज्यादा है, क्योंकि वो एक से ज्यादा है। और जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अंदर हमें एक से ज्यादा प्रोनाउन के साथ कोई भी एक्शन को बताना होगा तो हम आर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दे आर टॉकिंग इन द क्लास। दे आर टॉकिंग in the class
दे आर नॉट टॉकिंग इन द क्लास, दे आर नॉट टॉकिंग इन द क्लास, और उसके बाद आर दे टॉकिंग इन द क्लास, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर मैं ऐसे बोल रहा हूं सना और सानिया बातें कर रही हैं, मतलब वो दोनों आपस में फ्रेंड है तो दोनों बातें कर रही हैं आपस में दूसरे के साथ। फॉर एग्जाम्पल हम कैसे बोलेंगे, हमसे बोलेंगे सना एंड सानिया आर टॉकिंग इन द क्लास, सना और सानिया क्लास में बातें कर रही हैं। ठीक है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाइएगा। सना एंड सना एंड सानिया क्लास में बातें कर रही हैं, सना एंड सानिया क्लास में बातें नहीं कर रही हैं। क्या सना और सानिया क्लास में बातें कर रही हैं? मैं इसका तीनों बना देता हूं। देखें, एक तो हमारा ये अफर्मेटिव था, अगर मुझे ऐसे बनाना हो तो मैं ऐसे बनाऊंगा, सना नेगेटिव बनाना हो तो कैसे बनाऊंगा, सना एंड सानिया आर नॉट, सना एंड सानिया आर नॉट टॉकिंग इन द क्लास, बाकी पूरा सेंटेंस एज इट इज कॉपी होगा। और उसके बाद आर सना एंड सानिया टॉकिंग इन द क्लास, बाकी पूरा एज इट इज आ जाएगा। आर सना एंड सानिया टॉकिंग इन द क्लास, तो हमारा ये इंटरोगेटिव था, ये नेगेटिव था और ये अफर्मेटिव था। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी हो या कोई क्वेश्चन तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।